क्या आप एक एसी को फिट करने का 1500-2000 रुपये लेते हैं? यस। तो आपको मैं एसी फिटिंग करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप पर एसी 1500 रुपये 2000 रुपये काम कर सकते हैं। यदि आपके पास काम नहीं आता तो आप किसी कंपनी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एसी फिटिंग के 1500 से लेके 2000 रुपये मिल सकते हैं। तो आपको कंप्लीटली वीडियो देखना है। आपको हम सिखाने वाले हैं एसी किस तरह से फिटिंग की जाती है। बड़ी ही आसान तरीके से, बड़ी ही नॉर्मल तरीके से सिखाएंगे आपको किस तरह से एयर कंडीशनर फिट किया जाता है। 1500 किस बात के टेक्नीशियन ले जाता है, तो ये कंप्लीटली आपको सिखाने वाले हैं। और ये 1.5 टन का एसी है, तो इसको 2 टन का एसी कैसे बनाएं अकॉर्डिंग टू एसी है, कौन सा एसी है, पूरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं वन क्लिक किया, ये अब 2 टन का एसी बन चुका है, जो कि आप लोड देख सकते हैं 12 एम्पियर्स का। यस, 1.5 टन का एसी है लेकिन 12 एम्पियर्स ले रहा है, 2 टन का एसी हो गया हाई कूलिंग। वन क्लिक करेंगे तो ये 1/2 टन का एसी बन जाता है। तो ऑब्वियसली आपको मैं कंप्लीटली डिटेल बताने वाला हूँ ये एसी किस तरह से काम कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे एसी, और इस एसी को फिटिंग करने का चार्ज 1500 रुपये लिया जाता है। ऑब्वियसली मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये एसी है लोएड की और ब्रांड हेवल्स का है। ठीक है, तो ये 1.5 टन का है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। और मैं आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि आप ऐसे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप कंपनी के अंदर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल जो ग्राहक प्रोफाइल करते हैं कंपनी के आदमी से एसी लगवाना, क्योंकि कंपनी से अगर एसी लगवाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है वारंटी क्लेम आसानी से। तो देख सकते हैं इसके साथ में हमें 2 वायर मिलते हैं, कनेक्टर वायर, और ये हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जो कि आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो ये एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट है जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। इवेपोरेटर इसके अंदर लगा हुआ है। 5 स्टार नहीं, 3 स्टार का है। तो आईएसआर रेटिंग की बात करें तो 4.15 बहुत ही बेहतरीन आईएसआर रेटिंग है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी की, लोएड की एसी है। तो चलिए अब इसके पीछे की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ तो पहले फिल्टर नज़र आता है। जैसे हम उल्टा करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर एक हैंगिंग प्लेट आती है और आपको 2 पाइप मिलते हैं। ठीक है, तो 2 पाइप के अंदर ऐसा क्या है जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये इंडोर यूनिट लीकेज है या नहीं। तो इसके बारे में आगे समझिएगा कि इसको लीकेज को कैसे पता करें कि हमारा इंडोर यूनिट लीकेज है या नहीं। तो ये नई एसी के अंदर पता किया जाता है। तो देख सकते हैं पाइप से प्लेट की कितनी दूरी है, उसी दूरी के ऊपर यहाँ पे होल निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन वायर जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी कि इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करना है, जिससे कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है। तो इसे कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं, ये इसके साथ ही आता है। तो यहाँ पे लगाने के बाद अब ये जो कनेक्टर बचते हैं इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ये कम्युनिकेशन वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 वायर का एक वायर होता है। तो हो गया कंप्लीट। अब इसकी प्लेट कस देते हैं। पहले के टाइम इस तरह की कनेक्शन नहीं होती थी, अलग ही तरीके से कनेक्शन किया जाता था, मगर आज के दौर में कुछ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ऐसा ही कनेक्शन होता है। ये मेन इनपुट वायर है और ये है कम्युनिकेशन वायर जो आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करता है इंडोर यूनिट से। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। देखो 3 वायर तो हैं, न्यूट्रल फेज और एक कम्युनिकेशन और एक अर्थ वायर है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इंडोर यूनिट के पीछे का हिस्सा है। चलो अब इस पाइप को सीधा करने का बेस्ट तरीका दिखाते हैं। इसके अंदर आपको एक बड़ा सा एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है मोटे वाले पाइप में। तो वह क्यों होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली ये इसको ओपन कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ओपन करना, फिर भी कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग की मदद से ही हम कुछ इस तरह से घुमा फिरा सकते हैं कॉपर के पाइप को, वरना कॉपर का पाइप मुड़ सकता है। अब इसको ऊपर क्यों किया गया है ये बताता हूँ मैं आगे वीडियो में। ऊपर करके इसको टेप लगा दिया गया है, देख सकते हैं। अब ये छोटा वाला जो पाइप होता है और बड़ा वाला पाइप होता है, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। छोटा वाला थोड़ा मोटा होता है, अंदर से थिकनेस अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा आसानी से मुड़ नहीं पाता है ये। तो ये दोनों कुछ इस तरह से खड़े कर देने हैं और इसके अंदर फिर से हम फोम का इंस्टॉलेशन कर देंगे।
इससे क्या होगा कि ये एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब स्प्रिंग को ऊपर चढ़ाने का जो कारण है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर करके अब इसका जो सपोर्ट है वो लगा दिया। अब ये इंडोर यूनिट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर होल निकाल करके हम फिट कर सकते हैं। लेकिन अब इंडोर यूनिट की नहीं, आउटडोर को अनबॉक्स करेंगे। इसके साथ में पाइप आता है ऑलमोस्ट 10 फीट का। तो दोनों पाइप आते हैं, डिस्चार्जिंग सक्शन लाइन के 2 पाइप आते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले पाइप को ओपन करते हैं। इसके साथ में कैप लगा हुआ होता है, तो कैप पहले खोलना नहीं है, पहले आपको सारा काम कर लेना है। ऑब्वियसली इसका मुंह बना हुआ नहीं है। कोई कोई एसी के अंदर मुंह बना हुआ आता ही है, लेकिन इसमें हमें मुंह बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। देखो, जब ये पाइप कटा हुआ होता है तो अंदर की तरफ धकेल देता है, अंदर की तरफ इसके अंदर थोड़ा सा माल समट जाता है, यानी छोटा सा हो जाता है पाइप का मुंह। तो इस तरह से इस चाकू की हेल्प लेकर के, जो ये एसी टेक्नीशियन के पास होता है, इस चाकू की हेल्प लेकर के आप इस तरह से पहले अंदर से घसिए, ताकि जो अंदर का गैप है वो ज़्यादा हो जाए। और इस तरह से घसने से पाइप के जो ऊपर और नीचे सारा जो सरफेस है इसका, सेंटर एरिया है, वो एकदम बराबर हो जाए। और इसके अंदर जो कचरा होता है, जो कॉपर के कुछ कण होते हैं, इनको 100% श्योर होकर बाहर निकाल दीजिए। इससे अगर आप 100% श्योर नहीं है कि ये बाहर निकल गया, तो आप एयर दे करके भी बाहर निकालिए। क्योंकि अगर एक भी कचरा या एक भी कण अंदर रह गया तो कंप्रेशर के अंदर जो राउटर होता है उसके अंदर बारीक जगह होती है जो एयर इन आउट करता है, उसके अंदर अगर जाके फंस गया तो कंप्रेसर सीज हो सकता है। जैसे हमारे कार्स गाड़ियों के इंजन सीज होते हैं, वैसे सीज हो सकता है। वैसे पाइप्स के अंदर फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, फिर भी इन केस कभी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का 100% ख्याल करना। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देके चली जाती है। तो देखो, कुछ इस तरह से क्लैंपिंग करेंगे और अब इसका मुंह बना देंगे कंप्रेसर के अकॉर्डिंग, सॉरी ये इंडोर यूनिट आउटडोर के यूनिट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब देखो ये कुछ इस तरह की डाई आती है और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना देती है और इसे बनाना बड़ा ही आसान है। एक दो बार आप छोटे मोटे पाइप अपने घर पे लेके आइए और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके आप किसी एयर कंडीशनर में इस तरह के काम को उपयोग लीजिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नॉलेज लेने ज़रूरी है, मगर मैं आपको नॉर्मल जो नॉलेज है वो आपको मैं दे के जा रहा हूँ, जो नॉर्मली जो एयर कंडीशनर मैन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई पूरा मुंह बन चुका है और इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह है वो सब कुछ 100% आप कंफर्म हो जाए कि सब निकल गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसका मुंह बन चुका है और स्क्रू भी इसका अंदर लग चुका है, ये देख सकते हैं। ओके, तो ये 2 पाइप होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। दोनों को कुछ इस तरीके से आगे पीछे बराबर मात्रा में ये दोनों बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं छोटा वाला पाइप, इसका भी कुछ इस तरीके से मुंह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंडोर और आउटडोर के अंदर कनेक्ट होता है। सक्शन लाइन और डिस्चार्जिंग लाइन, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करता है और गैस को फ्लो करता है कंप्रेसर के माध्यम से। ठीक है, तो इस दीवार पे हमें इंस्टॉल करना है इंडोर यूनिट। तो इंडोर यूनिट फिट करने के लिए सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद इसके प्लेट को बाहर निकाल देंगे। पाइप की दूरी कितनी है प्लेट से वो तो हमने मेज़र कर लिया था पहले ही शुरू में। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाइप का दूरी वाला जो एरिया है वो भी देख लेते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद अब यहाँ पर एक बार लेवल देख लेना है। कोई कहते हैं एसी को थोड़ा टेढ़ा लगाना चाहिए, ओबियसली टेढ़ा ज़रूरी नहीं है। अंदर इसका जो वाटर का निकलने का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल अंदर से टेढ़ा ही होता है, तो हमें एसी को सीधा लगाना ज़रूरी है। तो टेढ़ा लगाने से तो हो सकता है पानी अंदर जमा हो जाए उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी निशान वगैरह सब कुछ लग चुके हैं और अब यहाँ पर कितनी दूर है वो होल, तो उसी जगह पे हमें होल निकालना है प्लेट की दूरी के हिसाब से। तो यहाँ पर चिन्ह मार्क हो गया है और इसी जगह हम करीबन 2 बाई 2 इंच या 2.5 बाई 2.5 इंच का एक होल निकाल देंगे, जिससे पाइप आराम से अंदर चला जाए। थोड़ा सा लूजिंग होना चाहिए, लूजिंग से बेनिफिट होता है कि जब कंप्रेसर या एयर कंडीशनर जब हिलता है तो उस दौरान पाइप हिल हिल के कट ना जाए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होल निकाल दीजिए, तो ये ताकि जगह अंदर काफ़ी ज़्यादा बनी रहे। तो इस तरह से होल निकाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप एसी फिट क्यों नहीं कर रहे,
मैं इस वजह से नहीं करा क्योंकि कंपनी की तरफ से वारंटी जो क्लेम की जाती है वो अगर सर्विस सेंटर के बंदे लगाते हैं तब होती है। तो हम सर्विस सेंटर वाले बंदे नहीं हैं, ये हमारे दोस्त लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं, ये हमसे मिले थे तो हमने इनको कहा कि भाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने भी मुझे कहा था यार आमिर भाई आप खुद ही लगा देते, हम आपका काम कर देते वो कंपनी की वारंटी वाला। मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर कंपनी तो ये कहेगी ना ये वेरीफाइड इंसान नहीं है, ये वेरीफाइड बंदा नहीं है यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो एसी फिट किया है, ठीक है ना, कौन अपने सर लेगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करते तो मैं आपके लिए इस टाइप की एक वीडियो बना दूंगा कि मैं खुद एसी को इंस्टॉल किस तरह से करूंगा और आपको कम्प्लीटली डिटेल में दिखा सकता हूं कि आपको एसी कैसे फिट करनी है। तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो अब जितने भी होल हमें निकालने हैं इंडोर यूनिट प्लेट को लगाने के लिए, तो जितने होल निकालने उतने चिन्ह मार्क कर दिए और यहाँ पर होल हम निकाल रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पर होल निकाल दीजिए। एक छोटी सी जो गिट्टी आती है ना हमने उतनी ही होल निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह की हैमर मशीन या फिर हैमर मशीन जो ड्रिल मशीन वगैरह है या एसी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के, वहाँ जा कर के आप बाय भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो व्यू प्रोडक्ट में जाके कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे तो मिल जाएंगे, तो वहाँ जा कर के आप बाय कर सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे एसी फिटिंग के, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर गिट्टियाँ फिट कर लेते हैं और गिट्टियाँ फिट करने के बाद हमारी जो प्लेट है वह फिट हो जाती है। ये ओबियसली जो तस्वीर लगाते हैं वो उसी टाइप का एक काम है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। एक दो बार आप एसी अगर इंस्टॉल कर लेते हो या अगर आप कोई सेकंड हैंड इस एसी लेके आते हो और लगा के देखते हो घर पे ऐसे ही एज ए प्रैक्टिस, ठीक, तो आप वन टाइम में ही सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एसी लगाना सीखना है। तो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये मार्केट में इस टाइप की फिटिंग का लिया जाता है और यदि आप सीख जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये आपके खरे हैं भाई, चाहे कंपनी में काम करो चाहे आप ओपनली वर्क करो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई इंडोर यूनिट की जो प्लेट है वो कम्प्लीटली कस चुकी है। अब इंडोर यूनिट को फिट कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, स्टेबलाइजर अंदर रखना है तो कैसे फिट करना है, अगर स्टेबलाइजर बाहर आउटसाइड रखना है तो कैसे फिट करना है। अगर अंदर रखना है तो इसका जो कम्युनिकेशन वायर के साथ में आपको न्यूट्रल फेज जो मेल लाइन सप्लाई होती है उसको भी बाहर निकाल दीजिए। यदि वो स्टेबलाइजर अंदर लगाना है रूम के अंदर तो आपको ये वाला जो वायर अभी अंदर डाल रहे हैं इसको आप रूम के अंदर ही रखें और कम्युनिकेशन वायर को बाहर निकाल दें। और सिंपली ये तस्वीर कैसे लगाते हैं भाई, बिल्कुल उसी तरीके से ये सेट हो जाता है। पीछे से वायर खींचे, पाइप पीछे आ गया है, ठीक है, और ये हमारी तस्वीर की तरह एयर कंडीशनर टंग चुकी है। अब इसको कोई छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारा इंडोर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ प्लेट कसने का काम होता है और पाइप को सेट करने का। अब हम आउटडोर की बात करते हैं तो ये है हमारा आउटडोर का कुछ इस तरह का सीन होता है जिसमें एक टेक्निकल स्टिकर होता है और ये है हमारे सक्शन डिस्चार्जिंग लाइन जो कि मेन पाइप को कनेक्ट करता है इंडोर से। तो यहाँ पर इसका साइज़ देखेंगे स्क्रू वाला, क्योंकि अगर ज़मीन पर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप दीवार पे लगाओगे तो इसके लिए आपको एक हैंगर लेके आना पड़ेगा और हैंगर कंपनियाँ नहीं देती है, हैंगर आपको आगे से लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी 700-800 रुपये का एडिशनल खर्चा होता है जो कि कंपनियां नहीं देती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी का जो स्क्रू वाला जो साइज़ था वो करके आ गए और यहाँ पे चिन्ह मार्क करके बस अब स्क्रू के 2 होल 3 होल निकालने हैं। याद रहे इसमें आपको गिट्टी पेच नहीं लगाना है, फास्टनर लगाना है। फास्टनर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है इसके अंदर लगाना, क्योंकि फास्टनर क्या है अंदर अच्छे तरीके से टाइट हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई 2 होल यहाँ पे निकल चुके हैं और 2 होल इस साइड में निकालेंगे। देखो मैं फास्टनर दिखाता हूँ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का ये फास्टनर होता है, देख सकते हैं ये फास्टनर है। स्क्रू पहले से ही आपको सेट कर देना है और बस अब इसको इस तरह स्क्रू के अंदर फिट करके बस इस तरह दबाना है और आपको टी पाने की मदद से इस तरह टाइट कर देना है और ये 100% टाइट हो जाता है, ओके।
तो ये आउटडोर यूनिट का जो स्टैंड है वो फिट हो चुका है, ठीक है। और जितना थोड़ा नीचे रहेगा तो बेस्ट रहेगा, सर्विसिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल आउटडोर यूनिट बहुत ही हल्के हो गए हैं, सिंगल पर्सन भी एसी को फिट कर सकता है, तो ज़्यादा 2-3 बंदों की आवश्यकता होगी भी नहीं। तो अगर आप अच्छे तरीके से ये काम सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अकेले भी ये काम अंजाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंडोर यूनिट कैसे चेक करें कि हमारा इंडोर यूनिट लीकेज है या नहीं। तो कंपनी की तरफ से इसके अंदर एयर भरा हुआ होता है, हल्का सा ये पाइप खोलेंगे तो आपको एयर की आवाज़ आ रही होगी। बस यही एयर होता है, और अगर ये एयर ना निकले स्क्रू खोलने पर तो समझ लेना कि इंडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, यानी लीकेजिंग वगैरह है। तो ये चीज़ भी आपको गौर करने वाली बात है। ये छोटी सी चीज़ है मगर आपको बहुत अच्छे तरीके से गौर करना पड़ेगा। अब जो मैंने शुरू में आपको बताया था स्प्रिंग को ऊपर क्यों चढ़ाया गया, यानी इंडोर यूनिट की जो स्प्रिंग है ऊपर चढ़ा के टेप लगाई थी, वो इस वजह से कि जब हम इंडोर यूनिट लगाने के बाद इस तरह से पाइप मोड़े तो वह स्प्रिंग यहाँ पर काम आ जाए मोड़ने में, ठीक है। अगर वो नीचे होती तो यहाँ पर मोड़ने पर हमारा पाइप पिचक जाता, ठीक है। तो इस वजह से इस स्प्रिंग को ऊपर चढ़ाया गया। और ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए जो एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना मत कीजिएगा कि अरे भाई हम जानते हैं ये सब कुछ करना, ठीक है। तो अब देखो ये जो मोटा वाला पाइप है इसको हम इंडोर यूनिट के मोटे वाले पाइप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जो कि अभी टाइट नहीं करना है भाई, पहले टाइट नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हल्का फुल्का कसिए। इंडोर आउटडोर यूनिट के दोनों स्क्रू परफेक्टली अगर आ जाएं, फिर आप अपने जो एडजस्टेबल पाना होता है उससे आप टाइट कीजिए, ठीक है। वो कौन सा पाना होता है अभी दिखाएंगे। तो पहले पाइप को इस तरह से सेटअप कीजिए, और इसको सेटअप करना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है वैसे, क्योंकि आपको पता है कॉपर पाइप होता है, अगर मुड़ जाए तो गैस जो है अंदर फ्लो सही से नहीं करेगी और कूलिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अभी इस तरह से सेटअप कर रहे हैं और इंडोर यूनिट के हिसाब से ये जगह बन गई। तो अब हल्का सा यहाँ पे स्क्रू कस दिए, अब एक पाइप हो गया, अब दूसरा पाइप भी इसी तरीके से सेट करें। वैसे पतला पाइप जल्दी सेट हो जाता है, मोटा पाइप सेट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि सेटअप करने में दिक्कत होती है। और ये जो दोनों भाई हमारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, इनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, ये हमारे दोस्त भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई हमारे काम में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो दोनों पाइप जो सक्शन और डिस्चार्जिंग लाइन है वो दोनों सेटअप हो चुके हैं। तो दोनों कुछ इस तरह के सेट हो गए हैं। तो इसके अंदर कोई भी ग्लू लगाने की या फिर कोई भी धागा वागा बांधने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर से जब मिलता है ना तो बहुत ही कॉपर ऑब्वियसली सॉफ्ट होता है, तो आराम से वो जगह को पैक कर देता है, यानी कि जैसे रबर कैपिंग करते हैं ना वैसे ही एकदम कैपिंग हो जाता है। तो देखो ये एडजस्टेबल टीप पाना है, ठीक है, तो इसकी मदद से आपको टाइट करना है। देखो कुछ दो पाने की हेल्प लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक पाने से आप टाइट करोगे तो अंदर वाला जो इंडोर यूनिट का पाइप है वो मुड़ सकता है। तो इस तरह से दो पाने से आपको इस तरह से टाइट करना है। ओबियसली पाना नहीं समझ रहे हो तो आप स्पैनर की हेल्प लेकर के भी आप इस तरह से टाइट कर सकते हो। एक से मत करना वरना पाइप मुड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे छोटा पाइप हो या बड़ा पाइप हो, ठीक है। अब बारी आती है वैक्यूम करने की। तो ऑब्वियसली वैक्यूम कुछ टेक्नीशियन करते नहीं है, कुछ इस तरह से करते हैं, देखो पतले पाइप को ओपन करते हैं और मोटे वाले पाइप से रिलीज करते हैं, जिससे गैस इंडोर के अंदर जा कर के घूमकर आउटडोर के इस लीकेजिंग पॉइंट से बाहर निकलता है, जिससे हम गैस फिलिंग करते हैं तो उससे पूरा गैस जो है अंदर आ जाता है और एयर बाहर निकल जाता है। फिर दोनों वाल को ओपन करके दोनों कैप्स को लगा देते हैं। वैसे बहुत सारे टेक्नीशियन जल्दी के चक्कर में ये ट्रिक अपनाते हैं, मुझे लगता है ये ट्रिक गलत तो नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। अगर आप न्यू गैस फिलिंग कर रहे हो तो उस दौरान आपको जो वैक्यूम है वो करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें 100% श्योर नहीं है कि ज़रूरी ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो गया, फिर भी कूलिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये लीकेजिंग चेक करने के लिए थोड़ा सा सर्फ का पानी यहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे अगर बुलबुले आ जाए तो यहाँ पर
गैस लीकेजिंग देखने को मिल सकती है। चलिए एसी की स्पेसिफिकेशन जानते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले हाइड वाला है इसका। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी है 3 स्टार की। और कूलिंग कैपेसिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5250 वॉट का कूलिंग कैपेसिटी है 100% लोड पर। ठीक है, तो अब आगे की डिटेल में आपको आउटडोर के यूनिट से बताऊँगा। तो ये एयर कंडीशनर की प्राइस भी मैं आपको दिखाऊँगा कितने रुपये का अराउंड ये हमें पड़ा। और ये कॉपर का एयर कंडीशनर है। ठीक है, ये आउटडोर यूनिट है। और स्टार रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार है। और आइजर रेटिंग की बात करें तो 4.15 रेटिंग बहुत ही हाई अच्छा है। और 978.21 यूनिट पर ईयर का इसका कंजप्शन है। ठीक है, बहुत ही कम है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो 1500 वॉट ये आराम से हाई पावर में लेगा। और 820 वॉट ये 50% लोड पे लेगा, यानी कि 4.15 एम्पियर 50% लोड पे लेगा। और ये इसका डिस्चार्जिंग और सक्शन लाइन है। और स्टेबलाइजर की लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए हम स्टेबलाइजर का यूज ले रहे हैं। रिमोट कंट्रोल की बात करें तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है एलईडी डिस्प्ले के अंदर। देखो ये कुछ इस तरीके का टाइम वाइम सब दिखाता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और इसकी अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो ये -18 तक 16 तक चला जाता है। देखो ठीक है, 18 ये 17 ये 16 तक इसका माइनस है डिग्री सेंटीग्रेड्स। और इसका जो वो फ़ैन है, फ़ैन की स्पीड भी यानी एयर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है, हाई क्वालिटी की है। और इसके अंदर डबल स्विंग है। ठीक है, एच स्विंग भी है, वी स्विंग भी है। तो एक ये सामने वाला जो स्विंग चल रहा है, एक ये वाला भी चलेगा, एक अंदर वाला जो स्विंग है वो भी चलेगा। बहुत सारी एसीओ में नहीं होता। ये देखो अंदर वाला जो स्विंग है ये भी चलेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर। अब मैं आपको 2 टन वाला 1.5 टन वाला फीचर दिखाने वाला हूँ कि इस एसी को 2 टन कैसे बनाते हैं। डिस्प्ले हाइड भी कर सकते हैं। देखो रात को अगर डिस्प्ले से आपको एडिटेट होता है तो बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिमोट के सबसे मेन फीचर्स 6-in-1 टेक्नोलॉजी, यानी कि आप अलग अलग 6 मोड पे इसको रनिंग कर सकते हैं। और बाकी आप फीचर देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे फीचर है, म्यूट मोड है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, यही बात करेंगे 6-in-1 टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए ऑन करते हैं हमारे कंप्रेसर को। तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है, ये देखो पंखा चालू हो गया। तो इस दौरान अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो ले रहा है वो 4 एम्पियर का ले रहा है। 50% एनर्जी अभी यानी 50% ये इलेक्ट्रिक बिल खा रहा है। अभी तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंजप्शन निकाल रहा है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पीकर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है 50% पे 4.15 एम्पियर, लेकिन हाई लोड पे यानी 100% पे 6.65 एम्पियर्स ये कंजप्शन करेगा। तो चलिए हम हाई एम्पियर भी देखेंगे और इसका जो 2 टन वाला फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 6.5 एम्पियर आ चुका है। ओके, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर 6-in-1 टेक्नोलॉजी को मैं C1 C2 C3 C4 और ऑटो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा कम किया है। तो अभी देखो कंप्रेसर हाई मोड पे 8.3 एम्पियर दिखा रहा है। तो जैसे जैसे कंप्रेसर रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा तो कंप्रेसर का जो कंडीशन है पावर कंजप्शन का वो धीरे धीरे कर करके कम होगा, कंप्रेसर ऑफ नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली 2 टन का एसी कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अभी अच्छी खासी कूलिंग आ रही है। तो अभी मैं C2 C3 C4 C5 सबसे हाई पॉइंट है ये। तो C5 के अंदर देखना भाई साहब, ये देखो 12 एम्पियर आराम से ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी ले रहा है। तो अब हाई क्वालिटी यानी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग हमें प्रोवाइड हो रही है इस एसी से। यानी कि अब 2 टन का ये एसी बन चुका है। यानी कि 1 स्विच क्लिक करें और डायरेक्टली आप 2 टन का एसी बना सकते हैं अपने रूम के अंदर। तो ये फीचर भी मुझे इस एसी के अंदर बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई, अब हम इसको 1/2 टन का भी बना सकते हैं, ऑटो पर भी रख सकते हैं कि जिससे ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता रहे ये ऐसे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। और अब मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाता हूँ C1 पे। तो C1 पे धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी दौरान, जैसे कि मैं टेम्परेचर अभी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर ताकि कंप्रेसर डाउन होता आपको नज़र आए। तो जैसे कि देख सकते हैं डाउन होता होता 5 आ गया
और डाउन हो जाएगा, अभी 2 से 3 एम्पियर तक जा सकता है ये हमारा कंप्रेसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से इसका कंप्रेसर वर्क कर रहा है। और मैं आपको अभी प्राइस डिटेल की बात करूंगा, यहाँ पर कितने रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज के सहित कितने रुपए का ये एसी हमें पड़ा। तो 27 में मैंने किया, अभी जा कर के 3 एम्पियर, गाइस मानोगे 3 एम्पियर्स में ये हमारा लोड एसी चल रहा है। ठीक है, तो गाइस पर्सनली ये एयर कंडीशनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मल्टी फंक्शन वाला। तो आप प्राइस लिस्ट की मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये एसी 40,000 रुपये की है और इंस्टॉलेशन चार्ज 1500 रुपये और स्टैंड का जो चार्ज है वो 500 रुपये के अराउंड आ जाता है। तो करीब 42,000 रुपये में ये पूरा सेटअप पड़ जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप एयर कंडीशनर फिटिंग इंस्टॉलिंग जो है एसी टेक्नीशियन से कराते हो कंपनी के थ्रू, तो इसमें वारंटी वो आपको ये रहती है कि जैसे कि एसी का जो गैस है वो 1 साल के अंदर लीकेज हो जाए तो उसको फ्री में रिप्लेस किया जाता है। अंदर से कोई टेक्निकल चीज़ें फॉल्ट हो जाए, जैसे पीसीबी वगैरह के अंदर कुछ चीज़ें फॉल्ट हो जाती है या पाइप टूट जाता है, गैस लीक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है जो नॉर्मली आती है एसीओ के अंदर, वो भी सारी चीज़ बिल्कुल फ्री में चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने एक एसी मंगवाया था 3 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो वो एसी 4-5 बार गैस को लीक कर चुकी थी एक ही साल के अंदर। उसके पाइप बार बार फट रहे थे अंदर से, उसका मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो वो भी मेरा काम बिल्कुल 0 रुपीज़ यानी फ्री में हुआ। तो कंपनी से काम करवा करके क्लेम करवाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा और उसमें वारंटी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है। और बाकी मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं एसी फिटिंग का। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाय बाय।